जय हिंद में प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, अब आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूं जिससे आप अपने 24,000 रुपए के चालान को महज 500 रुपए में खत्म करा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि आप अपने बड़े से बड़े ट्रैफिक चालान को कम, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा कि 24,000 रुपए तक का चालान 500 रुपए में कैसे निपटाया जा सकता है। पहले तो आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि आप जीरो इसको कैसे करवा सकते हैं, खत्म भी करवा सकते हैं, 1 रुपए भी आपको नहीं देना पड़ेगा। वो कैसे, ठीक है, वो भी बताऊंगा। सारे तरीके जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बड़े से बड़े ट्रैफिक चालान को आप कम से कम रुपए में सेटल करवा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं, या फिर 0 रुपीज में भी खत्म करवा सकते हैं। वो कैसे, आप लोग बोलेंगे, चलिए आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सभी लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है ताकि ऐसी वीडियोस आप सभी से मिस ना हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, आरटीओ की मिस ना हो। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं। देखिए, समझिएगा बहुत ध्यान से, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में आपको जानकारी ऐसी नहीं मिलने वाली है, आपको लॉन्ग फॉर्म में ही मिलेगी। चलिए आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यह देना है कि पहला और लीगल तरीका क्या है। इसके तहत समझिएगा, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपका चालान कटा है, ठीक है, सेंटर मोटर व्हीकल्स रूल 1989 के रूल नंबर 139 के तहत आपके पास यह अधिकार है कि आप 15 दिनों की आपको मोहलत मिलनी चाहिए कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट जिनके वजह से आपका चालान कटा है वो आप अपने 15 दिनों की आपको मोहलत मिलनी चाहिए। उसी 15 दिनों के अंदर आप अपने चैलेंजिंग ऑफिसर के पास में जाकर, या फिर जहां पे कोई प्रवर्तन अधिकारी है, आरटीओ है, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां पर जाकर आप अपने उस डॉक्यूमेंट को दिखा करके अपना चालान माफ करा सकते हैं, ठीक है। 15 दिनों का आपको मोहलत मिलनी चाहिए, ये आपके पास अधिकार है। सेंटर मोटर व्हीकल रूल अच्छे समझ लीजिएगा, 1989 का रूल 139 यही कहता है कि आपके पास 15 दिनों की मोहलत है। चालान जिस डेट से कटा है उस डेट से लेकर के 15 दिनों के अंदर यदि आप उस डॉक्यूमेंट को ले जाकर दिखा देते हैं तो आपका चालान कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है। लेकिन इसके एवज में जिस भी डॉक्यूमेंट के लिए आपका चालान कटा है उसके लिए आपको 100 रुपीज पर डॉक्यूमेंट शो करना होगा, ठीक है। वो भी आपको समझाता हूं अभी। तो चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूं आगे चल के। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में आपको यही रखना है कि जिस डेट पर चालान कटा है, जिस भी डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट का मतलब यह है जिस दस्तावेज, जैसे कि आपके पास गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जिस डेट पर कटा उस डेट से कम 15 दिन पहले ही, या मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 1 महीना पहले आपके डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जब आपका चालान कटा, आपको 15 दिनों की मोहलत मिली तो आप उस 15 दिन के बीच में जाकर के आप उस डॉक्यूमेंट को बनवा करके आप दिखाएं, ऐसा नहीं माना जाएगा। जिस डेट पर चालान कटा उस डेट से कम 1 माह या 15 दिन पहले ही वह ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए, ठीक है। जैसे आरसी है, बिना आरसी के चालान कटा तो आरसी भी पहले की बनी होनी चाहिए, बिना पीयूसी के तो पीयूसी पहले की, बिना इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस पर, ये पहले के बने होने चाहिए, ठीक है। सभी चीज के एवज में आपको 100 रुपए चैलेंजिंग ऑफिसर को देना होगा और आप अपने चालान को माफ करा सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था ना शुरू में वीडियो में, तो 24,000 रुपए तक का चालान आप 500 रुपए में कैसे खत्म करा सकते हैं। चलिए आपको बता देता हूं, और खत्म करवाया गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए देखिए, 24,000 का चालान है, तो सबसे पहले अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जा रहे हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो आप समझिए कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए चालान कितना है, 5,000 रुपए, जोड़ लीजिएगा उसको, 5,000। उसके बाद बिना आरसी के आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी वहां पर आपका मिनिमम 2,000 रुपए का चालान है, मैक्सिमम 5,000 का है, तो मान लीजिए मैक्सिमम ही कटा 5,000 का, उसको जोड़ लीजिएगा। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जा रहे हैं, कितना है, 2,000 रुपए का चालान है, उसको जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया, 12,000 हो गया। बिना पीयूसी के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जा रहे हैं तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना चालान है, उसको जोड़ लीजिएगा। और बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जा रहे हैं तो मिनिमम 1,000 का, मैक्सिमम 2,000 रुपीज का चालान है इस पर। तो हम मैक्सिमम ही मान के चलते हैं कि 2,000 का चालान आपका घटा, बिना बीएस सर्टिफाइड ओरिजिनल हेलमेट लगाने के लिए या फिर बिना सीट बेल्ट लगाने के लिए 2,000 का चालान कटा। तो टोटल आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 24,000 हुआ। अब
अब 24,000 रुपए आपका चालान हो गया। अब आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन आपके पास में उस टाइम पर मौके पर ये डॉक्यूमेंट नहीं थे और प्रवर्तन अधिकारी ने ये सारे चालान आपका कर दिया। तो सभी आपको जो 5 चीजों के एवज में चालान कटा है, इसको आप अपने 15 दिनों की जो आपको मोहलत मिली 139 रूल के तहत, उसी डेट के अंदर अंदर आप जाएंगे अपने अधिकारी के सामने, वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस अपना शो करेंगे, 100 रुपए आपको देना होगा, आरसी 100 रुपए, इंश्योरेंस 100 रुपए, पीयूसी 100 रुपए और सीट बेल्ट या हेलमेट ये आपको उस मौके पर दिखाना होगा, प्रूफ देना होगा कि मैंने लगाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, समझ लीजिएगा। तो यहां पर आपको इसको नहीं भी देना पड़ सकता है और देना भी पड़ सकता है। यदि 4 चीजें आपकी माफ हो जाती हैं तो 5वें में आपको पैसा देना पड़ेगा। यदि 4 चीजें नहीं माफ होती तो इसमें भी आपको कोई जरूरत नहीं है पैसा देने की, ये माफ नहीं होगा चालान, बिना सीट बेल्ट बिना हेलमेट का, उसको आपको 2,000 रुपए देना ही पड़ेगा। तो समझ लीजिए 4 चीजें आपने शो कर दी, तो इसमें भी आपको 100 रुपीज आप पेमेंट कर दीजिए, तो टोटल 500 रुपए आप प्रवर्तन अधिकारी या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को आप दे देंगे, तो आपका जो मैक्सिमम 24,000 रुपए का चालान कटा है वो माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है तरीका, लीगल तरीका। 24,000 रुपए आप चालान 500 रुपए में खत्म करा सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। या फिर कोई भी चालान हो, जैसे कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कटा 5,000 का, तो उसको आप 100 रुपए में खत्म करा सकते हैं। 100 रुपए आप दीजिए, वो डॉक्यूमेंट को दिखाइए 15 दिनों के अंदर अंदर, और आपका 5,000 रुपए का चालान खत्म हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी प्रकार के दस्तावेज के एवज में आपका चालान कटा है, तो वो दस्तावेज आप 15 दिनों के अंदर दिखा सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 दिन या 1 माह के पहले ही चालान कटने की डेट से वो बने होने चाहिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, वहां पर आपको चालान रद्द कराने या फिर उसको खत्म कराने की अर्जी दे सकते हैं अपने वकील के माध्यम से। इसमें आपको बताना है कि आपको जो आपका चालान कटा है वो ट्रैफिक पुलिस वाला, जो सिविल पुलिस है या फिर प्रवर्तन अधिकारी है, उसने गलत चालान आपका किया है, तो वो आपको चैलेंज करेंगे, कोर्ट में केस चलेगा। उसके बाद ही कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो ऑनरेबल कोर्ट यह सारी चीजें आपके पक्ष में यदि पाता है तो चालान रद्द या माफ कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप अपने सेशन कोर्ट या फिर आप लोक अदालत में भी जाकर निपटा सकते हैं। अब लोक अदालत आपके जिले में कब लगती है, कहाँ लगती है, ये आप जाकर पता कर लीजिएगा। कोर्ट में आप अपने चालान को 30 दिनों के बाद या 60 दिनों के बाद जा सकते हैं, उसके पहले आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप सही हैं, 100% कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, तभी आप कोर्ट में चालान को चुनौती दें, अन्यथा कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का समय जाया करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी अलग से लगा दी जाएगी। जो 24,000 रुपए का चालान कटा है वो 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। ठीक है, तो कोर्ट का समय जाया ना करें। यदि आप लोग पक्के एविडेंस आपके साथ है, प्रूफ है, गलत चालान आपका कटा है, ये सारी चीजें आप प्रूफ कर सकते हैं, तो ही कोर्ट में जाइएगा। ठीक, 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। कोर्ट में जाने पर आपका चालान 0 भी हो सकता है और उसके आगे 1 ट्रिपल या 40 भी लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको समझ बूझ के फैसला लीजिएगा। ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो इसमें तुरंत सारे काम आपके नहीं होंगे। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो तीसरा तरीका है, यह मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। ये आपकी सूझबूझ पर डिपेंड करता है, ये इलीगल तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा काम करते भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चालान जब कटता है, खास तौर पर ऑफलाइन चालान के केस में, ऑनलाइन में तो आप इस काम नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन में कहीं पर चालान कटता है तो आप कोई सेटलमेंट कर सकते हैं। ये अपने यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों के साथ हो रहा है, ये मैं देख रहा हूं कि वो प्रवर्तन अधिकारी या फिर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, सिविल पुलिस है, तो उसको अपना सेटलमेंट वगैरह कर लेते हैं, कुछ ले दे के अपना चालान माफ करा लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर है। मैं ये थर्ड तरीका इलीगल तरीका है, ये आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। उपरोक्त बताए गए 2 तरीके ही आपके फेवर में है, हित में है, और वही आपको मैं रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा। ठीक है, बाकी थर्ड वाला तो आप जानते ही हैं कि इंडिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। चलिए 3 तरीके मैंने आपको बता दिया, बड़े से बड़े चालान को खत्म या रद्द, या फिर बड़े से बड़ा चालान आप 100 रुपए में कैसे खत्म करा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनल एडवाइस सुझाव देकर मुझे @टेक्नोलॉजी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल गहराई से एक बार फिर से लाइक करके, शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।